परमेश्वर के दैनिक वचन। लोग अगर केवल अपने विवेक की भावनाओं की सुने तो वे परमेश्वर की सुंदरता को महसूस नहीं कर सकते हैं। अगर वे सिर्फ अपने विवेक पर भरोसा करते हैं तो परमेश्वर के लिए उनका प्रेम कमजोर होगा। यदि तू केवल परमेश्वर का अनुग्रह और प्रेम का कर्ज चुकाने की बात करता है तो तेरे पास उसके लिए अपने प्रेम में कोई भी जोश नहीं होगा। अपने विवेक के एहसास के आधार पर उससे प्रेम करना एक निष्क्रिय दृष्टिकोण है। मैं ये क्यों कहता हूं कि ये एक निष्क्रिय दृष्टिकोण है? ये एक व्यावहारिक मुद्दा है। परमेश्वर के लिए तुम्हारा प्रेम किस तरह का प्रेम है? क्या वो परमेश्वर को मूर्ख बनाना और उसके लिए यंत्रवत ढंग से काम करना नहीं है? अधिकांश लोगों का मानना है कि चूंकि परमेश्वर से प्रेम करने के लिए कोई पुरस्कार नहीं है और उससे प्रेम नहीं करने के लिए भी सभी को एक समान ताड़ना दी जाएगी, इसलिए कुल मिलाकर पाप न करना ही काफी है। तो परमेश्वर से प्रेम करना और अपने विवेक के एहसास के आधार पर उसके प्रेम को चुकाना एक निष्क्रिय दृष्टिकोण है और ये परमेश्वर के लिए किसी के हृदय से निकला स्वाभाविक प्रेम नहीं है। परमेश्वर के लिए प्रेम किसी व्यक्ति के हृदय की गहराई से एक वास्तविक मनोभाव होना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं, मैं स्वयं परमेश्वर के पीछे जाने और उसका अनुसरण करने के लिए तत्पर हूं। अब परमेश्वर मुझे त्याग देना चाहे तो भी मैं उसका अनुसरण करूंगा। वो मुझे चाहे या न चाहे, मैं तब भी उससे प्रेम करता रहूंगा और अंत में मुझे उसे प्राप्त करना होगा। मैं अपना हृदय परमेश्वर को अर्पण करता हूं और चाहे वो कुछ भी करे, मैं अपने पूरे जीवन उसका अनुसरण करूंगा। चाहे कुछ भी हो, मुझे परमेश्वर से प्रेम करना होगा और उसे प्राप्त करना होगा। मैं तब तक आराम नहीं करूंगा जब तक मैं उसे प्राप्त नहीं कर लेता हूं। क्या तू इस तरह का संकल्प रखता है? परमेश्वर पर विश्वास करने का मार्ग उससे प्रेम करने का मार्ग ही है। यदि तू उस पर विश्वास करता है तो तुझको उससे प्रेम करना ही चाहिए। हालांकि उससे प्रेम करना केवल उसके प्रेम का प्रतिदान करने या अपने विवेक के एहसास के आधार पर उससे प्रेम करने को संदर्भित नहीं करता है। ये परमेश्वर के लिए एक शुद्ध प्रेम है। कभी कभी लोग सिर्फ अपने विवेक के आधार पर परमेश्वर के प्रेम को महसूस करने में सक्षम नहीं होते हैं। मैंने हमेशा क्यों कहा, परमेश्वर की आत्मा हमारी आत्माओं को प्रेरित करे? मैंने परमेश्वर से प्रेम करने के लिए लोगों के विवेक को प्रेरित करने की बात क्यों नहीं की? इसका कारण यह है कि लोगों का विवेक परमेश्वर की सुंदरता महसूस नहीं कर सकता है। यदि तू इन वचनों से आश्वस्त नहीं है तो तू अपने विवेक का उपयोग उसके प्रेम को महसूस करने के लिए कर। उस पल में तेरे पास कुछ प्रबल प्रेरणा होगी, लेकिन यह जल्द ही गायब हो जाएगी। यदि तू परमेश्वर की सुंदरता को महसूस करने के लिए केवल अपने विवेक का उपयोग करता है तो तेरे पास
प्रार्थना करते समय प्रबल प्रेरणा होती है, लेकिन उसके बाद जल्द ही ये चली जाती है, बस गायब हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? यदि तू केवल अपने विवेक का उपयोग करता है, तो तू परमेश्वर के लिए अपने प्रेम को जागृत करने में असमर्थ होगा। जब तू वास्तव में अपने हृदय में उसकी सुंदरता महसूस करेगा, तो तेरी आत्मा उसके द्वारा प्रेरित होगी, और केवल उसी समय तेरा विवेक अपनी मूल भूमिका निभाने में सक्षम होगा। अर्थात जब परमेश्वर इंसान की आत्मा को प्रेरित करता है, और जब इंसान के पास ज्ञान होता है और वो हृदय में प्रोत्साहित होता है, जब वो अनुभव प्राप्त कर लेता है, उसके बाद ही वो अपने विवेक से परमेश्वर को प्रभावी रूप से प्रेम करने में सक्षम होगा। अपने विवेक से परमेश्वर से प्रेम करना गलत नहीं है। ये परमेश्वर को प्रेम करने का सबसे निम्न स्तर है। परमेश्वर के अनुग्रह के प्रति बस इंसाफ करते हुए प्रेम करना इंसान को सक्रिय ढंग से प्रवेश करने के लिए प्रेरित कर ही नहीं सकता है। जब लोग पवित्र आत्मा का कुछ कार्य प्राप्त करते हैं, यानी जब वे अपने व्यावहारिक अनुभव में परमेश्वर का प्रेम देखते हैं और अनुभव करते हैं, जब उन्हें परमेश्वर का कुछ ज्ञान होता है और वास्तव में देखते हैं कि परमेश्वर मानव जाति के प्रेम के कितने योग्य है और वो कितना प्यारा है, केवल तभी लोग परमेश्वर को सच में प्रेम करने में सक्षम होते हैं।